अरे पापा जल्दी उठिए। क्या आपने अभी कुल्फी वाली गाड़ी की आवाज सुनाई दी है क्या? अरे क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे पापा क्या आपको कुल्फी वाली गाड़ी की आवाज सुनाई थी है क्या अभी? नहीं बेटा, मुझे तो कोई गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं थी। अरे चिंटू, तुम कुल्फी वाली गाड़ी के ऊपर क्या कर रहे हो? अरे मैं कुल्फी बेच रहा हूँ। अरे हम दोनों के लिए कुल्फी दे दो। ओके। अरे मेरे प्यारे बेटे, कुल्फी कैसी थी? अरे पापा कुल्फी बहुत अच्छी थी, मेरा और खाने का मन कर रहा है। रुको मेरे प्यारे बेटे, मैं अभी कुछ करता हूँ। मेरे प्यारे बेटे ध्यान से सुनो। जैसे ही चिंटू कुल्फी लेकर गुजरेगा तो हम उसके आगे किल रख देंगे, जिससे उसका टायर पंचर हो जाएगा। उसके बाद उसकी सारी कुल्फी चुरा लेंगे। वाह पापा क्या आइडिया है। चलो मेरे प्यारे बेटे चलते हैं। मेरे प्यारे बेटे, मैं किल रख दी है। चलो अब चुप जाते हैं, चिंटू आता ही होगा। अरे ये क्या हुआ? दोनों टायर पंचर हो गए। अब मैं क्या करूं? चलो दादाजी के पास चलता हूं। चलो मेरे प्यारे बेटे, जल्दी से इसके ऊपर बैठो और चलते हैं यहाँ से। ओके। अरे दादाजी जल्दी चलिए, मेरी कुल्फी वाली गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओके। अरे चिंटू बेटे, कुल्फी वाली गाड़ी कहाँ पर है? अरे दादाजी मैं तो यहीं पर रख कर गया था। पता नहीं दादाजी कहाँ पर गई। कौन ले गया दादाजी मेरी कुल्फी वाली गाड़ी? लगता है बेटे मैडम मैक्स की चाल हो गई है। देखो बेटे, टायरों के निशान चलो। चिंटू बेटे जल्दी से उनके पीछे चलते हैं। अरे चिंटू बेटे, मैड मैक्स को देखो, वह मजे से कुल्फी खा रहा है। चिंटू बेटे, मैंने तुम अपने माया से कुत्ता बना दिया है। जाओ और चिंटू बेटा अपना बदला लो। ओके। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम कुत्ते की आवाज क्यों निकाल रहे हो? अरे पापा मैंने तो कोई कुत्ते की आवाज नहीं निकाली, मैं तो मजे से कुल्फी खा रहा हूँ। आवाज आपके पीछे से आ रही है, पीछे देखो कुत्ता है। मैड मैक्स आज अपनी लैब के अंदर वीर के जैसे दिखने वाले डुप्लीकेट टिनी रोबोट बना लेता है। मैड मैक्स एक टिनी रोबोट से कहता है, जाओ मेरे प्यारे रोबोट, वीर और उनके साथियों को पकड़कर मेरे पास लो। जो हुक्म मेरे बॉस। मैड मैक्स का टिनी रोबोट उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसकी नजर इमली पर पड़ती है। तभी मैं इमली के आगे उतर जाता है। अरे वीर, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज चिंटू का बर्थडे है। चलो हम दोनों चिंटू के बर्थडे में चलते हैं। चलो इमली, हम दोनों साथ चलते हैं। मैड मैक्स का टिनी रोबोट इमली को पकड़कर ले जाता है। बहुत अच्छे मेरे टिनी रोबोट, अब जाओ और वीर को खत्म करके आओ। जो हुक्म मेरे बॉस। ओह नो! अरे तुम कौन हो? मेरे जैसा रोबोट बॉय सूट कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैं मैड मैक्स का टिनी रोबोट हूँ। तुम ही वीर हो क्या? तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें खत्म करके जाऊंगा वीर। इलेक्ट्रॉनिक शॉक से मैड मैक्स का रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वीर मैड मैक्स के लैब की तरफ चला जाता है।
मेरे प्यारे टिनी रोबोट, क्या तुमने वीर को खत्म कर दिया क्या? मैड मैक्स, मैं तुम्हारा टिनी रोबोट नहीं हूँ, मैं वीर हूँ। धन्यवाद वीर, फिर से एक बार बचाने के लिए चलो। जल्दी से मुझे भी रोबोट बॉय सूट पहना दो। ओके। चलो इमली, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। चिंटू का बर्थडे में भी जाना है। दादाजी वह सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी। इसी मौके पर शिवा रीवा के घर जा रहा होता है। अरे वहाँ, आखिरकार मेरे स्कूल की छुट्टियां हो चुकी है। अब रीवा के घर जाकर बैठकर कार्टून देखूंगा। इतना कहकर शिवा रीवा के घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही शिवा रीवा के घर पहुंचता है, वह देखता है रीवा अपने घर पर नहीं है। अरे बाप रे, इस समय रीवा कहाँ गई होगी? जैसे ही शिवा जादुई टीवी में देखता है, शिवा पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि रीवा शिवा के घर जाकर शिवा की साइकिल तोड़ रही थी। यह सब देखकर शिवा तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह शिवा का भरम है क्या, या फिर रीवा चुड़ैल की कोई चाल है क्या? आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, कल रीवा और शिवा में साइकिल रेस होने वाली है। रीवा रीवा, मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ, तुम मुझे से साइकिल रेस में पंगा मत लो। मुझे से साइकिल रेस कोई नहीं जीत सकता। अरे शिवा, वह तो कल देखेंगे तुम्हें। मुझे भी हल्के में मत लो, तुम्हें साइकिल रेस में बुरी तरह हरा दूंगी। इतना कहकर रीवा और शिवा अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही रात होता है, शिवा तुरंत रीवा के घर की ओर निकल पड़ता है। ही रीवा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें साइकिल रेस जीतने दूंगा? नहीं रीवा, नहीं, आज रात को तुम्हारी साइकिल को चुरा कर तोड़ दूंगा। इतना कहकर शिवा रीवा की साइकिल के पास पहुंच जाता है। शिवा अपनी शक्तियों से साइकिल को नष्ट कर देता है। उतने में ही रीवा उठ के वहाँ आ जाती है। शिवा, तुमने साइकिल रेस जीतने के लिए तुमने मेरी साइकिल को नष्ट कर दिया। और शिवा को अपनी गलती का पछतावा होता है और रीवा से माफी मांगता है। दोस्तों, एक दिन शिवा अकेले ही पार्क में घूमने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके सामने वीर आ जाता है। अरे वीर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो हमें पार्क में खेलना था ना। तभी वीर रोते हुए कहता है, शिवा, मेरी साइकिल टूट गई है। अब मेरी मम्मी भी मेरे लिए नई साइकिल नहीं खरीद रही है। अब मैं क्या करूं? वीर, तुम रो मत। आज रात को रीवा की साइकिल चुरा के तुम्हें दे दूंगा। इतना कहकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसी रात होती है, शिवा रीवा की साइकिल को चुराने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही शिवा रीवा की साइकिल के पास पहुंचता है, तो वहां रीवा आ जाती है। रीवा को देखकर शिवा घबरा जाता है और रीवा शिवा को समझाने लग जाती है। चोरी का सामान